हे एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस। मैं शरणु कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। देखिएगा फ्रेंड्स, आज जो मैं आप सभी के लिए वीडियो लेगा वो है आपका एक महत्वपूर्ण मॉडल पेपर जो आपके 6 तारीख को यानी कि 6 मार्च 2022 को होने वाले RECT एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। गारंटी के साथ बोलता हूँ कि ये जो वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तैयारी जीत की संध्या कंप्यूटर के साथ इस बार आप करेंगे RECT में 90 से पार। तो यही मिशन है हमारा कि आपको करवाना है RECT में 90 से पार। पहला क्वेश्चन की आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर का सही वर्गीकरण है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, सबसे पहली बात तो उन क्वेश्चन को ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करूंगा नहीं, क्योंकि एक्सप्लेन करने वाली जो भी बात है वो अपनी जो चैप्टर वाइज MCQ है उसमें मैं आराम से ले रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, सुपर मैन फ्रेम मिनी माइक्रो, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर कंप्यूटर का सही वर्गीकरण, तो फिर आप बताते हैं एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, है ना। तो इन दोनों क्वेश्चन के बारे में पता रखना। अगला क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। तो देखिएगा कि इसमें से सभी हार्डवेयर को चला रहा है और अन्य सॉफ्टवेयर यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने में एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम कर रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है। देखिएगा मेरे फ्रेंड्स, प्रिंटर से एक आध क्वेश्चन इस बार हर बार बनता है और इस बार भी बनने की पूरी संभावना है। प्रिंटर से जब भी क्वेश्चन आएगा या तो फिर पूछेगा कि आपके इंकजेट प्रिंटर क्या करता है, यानी वो इंक का स्प्रे करता है, लेजर क्या करता है, थर्मल क्या करता है, डेजीविल किसका उदाहरण है, DPI का पूरा नाम क्या है। तो ये आपके क्वेश्चन प्रिंटर से पूछे जा सकते हैं। हाल फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का देखिएगा, आपसे पूछा है कि कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है। टोनर, ब्लैक पाउडर, कार्टेज, अगर ये आपको नाम देता है तो फिर आपको जो प्रिपेयर करना है वो किसको करना है, लेजर प्रिंटर को करना है। तो ऑप्शन जो डी है आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि MICR का पूरा नाम क्या है, और MICR में आप पता रखना है कि MICR जो होता है इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है। तो आप पता रखोगे कि बैंक में किया जाता है, किसके लिए, तो जो आपका चेक होता है, चेक को पढ़ने के लिए इसका यूज़ होता है। इसका जो पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किसका उपयोग किसी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, अगर कंप्यूटर के अंदर स्क्रीनशॉट लेना है और आपके पास में विंडोज 10 है तो उसमें से आपको किसका यूज़ करना होता है, स्नैपिंग टूल का यूज़ करना होता है। मैथ इनपुट पैनल का उपयोग मैथमेटिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि एक निजी नेटवर्क जो केवल उस संगठन के कर्मचारियों के लिए ही सुलभ होता है। देखिएगा, दो प्रकार के नेटवर्क हैं, इंटरनेट और इंट्रानेट। इंटरनेट जो होता है वैश्विक है, यूनिवर्सल है, इसका उपयोग हर कोई कर सकता है। जबकि इंट्रानेट एक कैसा नेटवर्क होता है, प्राइवेट नेटवर्क होता है। कैसा होता है, प्राइवेट नेटवर्क, जिसका यूज कोई संगठन, कर्मचारी या कोई विशेष समूह ही कर सकता है, क्योंकि ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर क्या है, इंटरनेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि एक संसाधन का संदर्भ जो कंप्यूटर नेटवर्क पर उस संसाधन का स्थान दर्शाता है और उस तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। और देखिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, URL। और अगर URL का कभी पूरा नाम पूछता है, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका पूरा नाम हो जाएगा। और ये क्या होता है, किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है। क्या होता है, वेबसाइट का एड्रेस होता है। इसके अलावा अगर इसका पूरा नाम पूछता है HTTP का, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। TCP का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल।
अगला क्वेश्चन, वक्तव्य दिए गए हैं कि ईमेल में डिलीट फाइलों को ड्राफ्ट में रखा जाता है, और दूसरा बोला है कि ईमेल में आधे अधूरे मेल स्पैम में रखे जाते हैं। तो भाई मेरे दोनों के दोनों गलत है ना। दोनों के दोनों क्या है, गलत हैं। क्यों है, क्योंकि डिलीट किए गए तो किस में रहते हैं, ट्रास में, और स्पैम में आपकी क्या रहते हैं, अनचाहे अनचाहे मेल, है ना। आधे अधूरे ड्राफ्ट में रहते हैं, डिलीट ट्रास में, स्पैम में, अनचाहे रहते हैं। तो 3 क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन से तैयार हो गए। तो इसमें आप क्या बोलोगे कि भाई जो 1 और 2 हैं वो दोनों क्या हैं, गलत हैं। आप सभी लोग भी कमेंट जरूर करेंगे ताकि आपको भी अपनी तैयारी परखने का मौका जरूर मिले कि इस बार आपकी तैयारी कैसी है। और बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप एक विश्वसनीय चैनल के साथ में हैं जो आपको RECET में 90 से पार आराम से करवा सकता है। ये रुपए कार्ड के अगर बारे में बोलूँ तो ये घरेलू कार्ड होता है, राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा जारी भी किया जाता है, NPCI, है ना। और सभी ATM और पॉइंट ऑफ सेल पे क्या होता है, स्वीकृत होता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। और पूछा है यूपीआई का पूरा नाम, तो यूपीआई का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसको भी जारी किसने किया है, NPCI यानी कि राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा इसको भी जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन कि आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग आपके कंप्यूटर पर ईमेल को डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। तो देखो एक क्वेश्चन यहाँ से निश्चित ही बनना तय है इस बार। आउटलुक अकाउंट आपके 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज होता है, POP होता है, और IMAP होता है ना। क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, एक तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज से और POP से। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज का पूछता है तो इसका उपयोग बिजनेस में होता है, व्यापार में, जबकि POP का किसके लिए होता है, ईमेल को डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, POP 3 आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन की कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस पर सक्रिय रूप से हमले करता है। तो भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेट्रो वायरस हो जाएगा। एंटीवायरस क्या होता है, आपके कंप्यूटर को वायरस से बचाने का काम करता है। ट्रस्ट सील के प्रकार, अब देखो ट्रस्ट सील के प्रकार डेटा सिक्योरिटी सील भी है, बिजनेस वेरीफाइड सील भी है, और प्राइवेसी सील भी होती हैं। तो ये तीनों के तीनों होती हैं, तो उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हैं। अब ट्रस्ट सील होती क्या है, तो किसी भी वेबसाइट की क्या होती है, विश्वास का प्रतीक होती है। क्या होती है, विश्वास का प्रतीक। कि कोई भी वेबसाइट कितनी विश्वसनीय है वो आपको किसके माध्यम से पता चलेगा, ट्रस्ट सील के माध्यम से पता चलेगा। अगला क्वेश्चन कि कौन सा अलाइनमेंट मोड दस्तावेज को दोनों ओर से अलाइन करने में मदद करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, जस्टिफाई हो जाएगा। लेफ्ट से केवल लेफ्ट होता है, राइट से राइट होता है ना, इसके बारे में पता रखना। अगला क्वेश्चन कि जस्टिफाई प्रॉपर्टी को कीबोर्ड द्वारा एक्टिव करने के लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है। तो जस्टिफाई के लिए कंट्रोल के साथ में J। ये जो E है आपका सेंटर के लिए होता है, L आपका लेफ्ट के लिए, और R जो है वो राइट के लिए, है ना। तो इनके बारे में भी पता रखोगे। अगला क्वेश्चन कि अकाउंट एक विशेष उपयोगकर्ता अकाउंट है जो कंप्यूटर पर लगभग विंडोज 10 में हर सेटिंग तक पहुंच सकता है। तो उसका जो राइट आंसर है एडमिनिस्ट्रेट हो जाता है। विंडोज 10 में 2 तरीके के अकाउंट होते हैं, स्टैंडर्ड और एडमिनिस्ट्रेट। स्टैंडर्ड जो है वो आपका बेसिक अकाउंट है, जबकि एडमिनिस्ट्रेट आपका स्पेशल अकाउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में MSP का पूरा नाम क्या है। देखो ईपीडीएस से एक क्वेश्चन आना तय है। अगर ईपीडीएस का सबसे पहले पूरा नाम ही पूछता है तो इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसका पूरा नाम होता है। और इसके संदर्भ में BPL का अगर पूछता है तो बिलो पॉवर्टी लाइन, APL का पूछता है तो अबव पॉवर्टी लाइन, MSP का अगर पूछता है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और अगर FPS का पूछता है तो उसका मेरे फ्रेंड्स होता है फेयर प्राइस शॉप, है ना, फेयर प्राइस शॉप। तो याद रह जाएगा यहाँ से आराम से, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर होता है। तो देखो जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर होता है वो आपका क्या है, मूल तस्वीर प्रबंध सॉफ्टवेयर होता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को अति शीघ्र बनाने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है।
और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपके लिए क्या हो जाता है, ऑटो कंटेंट विजार्ड। अगला क्वेश्चन कि ईपीडीएस का विस्तृत नाम क्या है, तो मेरे फ्रेंड्स अभी मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑप्शन सी। आईपी एड्रेस का सही उदाहरण, और आईपी एड्रेस में मैंने बताया था कि इसका पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, कल भी बताया था, जो चैप्टर वाइज अपनी एमसीक्यू चल रहे हैं उसके अंदर बताया था आराम से। आशा है कि आप सभी को पता होगा, है ना। मैंने बोला था कि ये हमेशा किस में होते हैं, संख्याओं में होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 127 डॉट करके 0 फिर डॉट करके 0 फिर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की सीडी तथा डीवीडी से डेटा को कॉपी करना या लिखना आपका क्या कहलाता है ना। उसमें अगर सीडी और डीवीडी में डेटा को लिखना बर्निंग कहलाता है। सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी के दो नाम होते हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी होता है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से मोबाइल से भुगतान में प्रयोग नहीं आता है। देखो यहाँ से फ्री चार्ज भी आता है, पेटीएम भी आता है, स्टेट बैंक ऑफ बड़ी भी आता है, पॉइंट ऑफ सेल तो भाई क्या है, एक मशीन होती है जो आपके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को स्वीकृत करती हैं, यानी कि ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म शिक्षा से संबंधित कार्य नहीं करता है, तो मॉक करता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, एनपीटीएल भी करता है, स्वयं भी करता है। जो आपको यूएसएसडी दे रखा है ना मेरे फ्रेंड्स, ये क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा होता है, जो आपके कीपैड वाले मोबाइल के अंदर आपके बैंक अकाउंट को एक्सेस करने में आपकी मदद करता है। अगला क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा मोबाइल से भुगतान में प्रयोग तो नहीं आता है, तो देखिए ये तो मैंने बता दिया, पॉइंट ऑफ सेल दोबारा आया है क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बता दोगे। हाँ, अगला क्वेश्चन के माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्या है, तो सिस्टम रिस्टोर में क्या है कि सभी फाइलों को पुनः स्थापित करना ही आपका क्या है, सिस्टम रिस्टोर पॉइंट होता है। अगला क्वेश्चन की राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान का उदाहरण कौन सा है, तो राज ई वॉल्ट। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कि इनको इनमें से कौन सा सही सुमेलित है ना। तो आपसे पूछा है कि राज ई वर्ल्ड क्या एक सोशल नेटवर्किंग साइट होती है, तो आप बोलेंगे नहीं होती है। फिर बोला है राज ई साइन एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट क्या होती है, आप बोलेंगे नहीं। राज ई ज्ञान क्या एक शैक्षिक पोर्टल है, आप बोलेंगे यस। और राज ई बाजार आपसे बोला डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजर, आप बोलेंगे नहीं। यानी डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजर तो आपका कौन सा होता है, राज ई वर्ल्ड होता है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, राज ई ज्ञान। अगला क्वेश्चन की ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार का लेन देन का उदाहरण होती है, तो ऑनलाइन शॉपिंग की जब भी बात की जाए किस प्रकार की होगी, बी टू सी, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर होगा। बी टू बी का होता है बिजनेस टू बिजनेस, सी टू सी का कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, बी टू सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट कि माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा उदाहरण है, तो भाई माइक्रो ब्लॉगिंग आपका कौन सा है, ट्विटर। क्यों है, क्योंकि 140 कैरेक्टर ही आप लिख सकते हो। फिर बोला है कि कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल में आने वाली वेबसाइट आपकी क्या कहलाती हैं, तो ई कॉमर्स वेबसाइट कहलाती हैं, जबकि बातचीत करने के लिए जो वेबसाइट होती है उनको सोशल नेटवर्किंग साइट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है जीयूआई का पूरा नाम, तो आप क्या बताओगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखिएगा इसमें से पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो विंडोज 8.1 है, मैक ओएस है, लिनक्स है, एक तो यूनिक्स और एम एस डॉस, दो ऐसे विंडोज हैं जो किस पे आधारित होते हैं, CLI, या फिर मैं अगर बोलूँ CUI, यानी कमांड बेस्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन की निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती हैं, तो भाई रिफ्रेश होने वाली कौन सी है, डायनामिक है, स्टैटिक तो कैसी होती है, स्थायी होती है। अगला क्वेश्चन मॉक का पूरा नाम, और अभी मैंने बताया मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑनलाइन ओपन कोर्सेज बोलो या ओपन ऑनलाइन कोर्सेज बोलो, बात एक है।
आज का अंतिम क्वेश्चन इस पीडीएफ का कि जॉब सर्च वेबसाइट का उदाहरण कौन सा है। देखिएगा, जॉब सर्च इनमें से कौन सा है? क्या अमेजोन है? आप बोलेंगे नहीं। पेटीएम नहीं। तो फिर कौन सा हो जाएगा? naukri.com हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये थे आज के अपने टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद किया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक स्टूडेंट तक पहुँचे जिनका 6 तारीख को एग्ज़ाम है। और अगर पसंद आए और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपके चैप्टर वाइज एमसीक्यू के साथ, तो बने रहेगा इस चैनल के साथ में। इस बार आपको करवाऊंगा निश्चित ही 90 से पार। मेरे फ्रेंड्स, आप सबसे विश्वसनीय चैनल के साथ में मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं ऐसे ही नहीं बोलता मेरे फ्रेंड्स। यकीन मानिएगा मेरा कि आप सबसे विश्वसनीय चैनल के साथ में हैं और इस बार मैं आपका जो है आपके साथ में हूँ और आपको 90 से पार RSCT एग्जाम में आराम से कराऊंगा। तो आपको बिल्कुल भी वहाँ दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इसी आशा और इसी उम्मीद कि आप अपनी तैयारी में मस्त होंगे और इस बार आप करेंगे 90 से पार। अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।